कभी सोचा है कि चुप रहने में, साइलेंट रहने में कितनी ज्यादा पावर हो सकती है? अक्सर हम जिसे कमजोरी समझ लेते हैं, पता है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई शक्ति को खोजते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके पास? ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आ गया और बस पूरा दिन खराब, मूड ऑफ। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब साफ है, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है ना, कि हर बात का जवाब दो, हर बहस जीतो, चुप मत बैठो। लेकिन क्या हो अगर असली पावर जवाब न देने में हो? चलिए आज इस सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं कि हर एक्शन पर रिएक्शन देना ही जरूरी है। तो सबसे पहले आइए ये समझे कि साइलेंस यानी कि चुप्पी कमजोर होने की निशानी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर कैसे है। ये पैसिव होना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी चॉइस है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई चुप है तो वो या तो हार गया है या डर गया है, पर हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। जब कोई हमें उकसा रहा हो और हम चुप रहने का फैसला करते हैं तो हम हार नहीं रहे, बल्कि हम अपनी एनर्जी, अपनी मेंटल पीस को बचा रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे सिचुएशन का कंट्रोल हमारे पास रहता है, सामने वाले के पास नहीं। क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हम सिर्फ चुप नहीं होते हैं, हम देख रहे होते हैं, सिचुएशन को समझ रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। और इससे एक ऐसी गरिमा मिलती है, एक ऐसी ग्रेस मिलती है जो चीखने, चिल्लाने या बहस करने से कभी नहीं मिल सकती। सच में एक शांत और स्थिर मौजूदगी 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो आखिर इस पावर को हासिल कैसे किया जाए? सवाल तो ये है, और इसका जवाब छिपा है हमारे इमोशनल ट्रिगर्स को समझने में और उन पर काबू पाने में। ये ट्रिगर्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल में सामने वाले की पावर नहीं है। ये हमारे अंदर की वो सेंसिटिव जगहें हैं जिन्हें कोई भी आकर छेड़ देता है। जब किसी के कहने से एकदम से गुस्सा आ जाता है तो वो उनके शब्दों से ज्यादा हमारे अपने अनसुलझे मुद्दों के बारे में है। बेसिकली ट्रिगर्स एक आईने की तरह हैं जो हमें बताते हैं कि हमें खुद पर कहाँ काम करने की जरूरत है। और बस यही वो पॉइंट है जहां से असली गेम चेंज होता है। जैसे ही कोई हमें उकसाए, तुरंत रिएक्ट करने की जगह बस 1 सेकंड के लिए रुक जाना है, सिर्फ 1 सेकंड। यही छोटा सा पॉज सबसे बड़ी जीत है। उस 1 सेकंड में बस खुद से पूछना है, क्या इस बात पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना जरूरी है? और आप देखेंगे 99% टाइम्स जवाब होगा नहीं। बस यहां से कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाता है। इसको ऐसे सोचिए जैसे बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लोगों की नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म की बारिश से बचने के लिए एक इमोशनल रेनकोट डेवलप करना है। ये रेनकोट हमें उनकी बातें सुनने तो देता है, पर उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने से रोकता है। उनकी नेगेटिविटी उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। रिएक्ट ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम डोरमैट बन जाएं या सब कुछ सहते रहें। नहीं, इसका मतलब है कम्युनिकेट करने का एक ज्यादा मैच्योर, एक ज्यादा सोचा समझा तरीका चुनना। तो आइए रिएक्शन और रिस्पॉन्स, इन 2 शब्दों के बीच का फर्क समझें। तो देखिए, रिएक्शन क्या है? ये इंस्टेंट होता है, तुरंत। और इसके पीछे क्या होता है? हमारा इमोशन, हमारा ईगो। गोल बस एक ही होता है, खुद को डिफेंड करना या जीतना। और नतीजा सिर्फ टेंशन बढ़ती है और एनर्जी ड्रेन होती है। अब आते हैं रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स सोचा समझा होता है, उसमें एक पॉज होता है, इसके पीछे लॉजिक और हमारे वैल्यूज होते हैं। गोल सॉल्व करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, और इसका नतीजा कंट्रोल और क्लैरिटी। और जब इस आर्ट में मास्टरी हो जाती है तो एक साइलेंट विनर की आइडेंटिटी बनती है। ये एक ऐसी पहचान है जो बिना लड़े ही जीत जाती है। हम सबके पास दिन में लिमिटेड एनर्जी होती है, ये एक रिसोर्स है। अब इसको हर छोटी मोटी बहस में, हर फालतू आर्ग्यूमेंट में क्यों खर्च करना? जब हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो हम अपनी 100% एनर्जी उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जो सच में मैटर करती हैं, हमारे गोल्स, हमारी ग्रोथ, हमारी खुशी। सोचिए वो सारी एनर्जी जो आर्ग्यूमेंट्स और सफाई देने में बचाई गई, जब वो काम में लगती है, अपने गोल्स में लगती है, तो जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो खुद बोलते हैं। और यकीन मानिए, सक्सेस की आवाज़ किसी भी बहस की आवाज़ से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। तो इस विनर्स माइंडसेट को अपनाने से फ़ायदे क्या क्या हैं?
सबसे पहले अपने असली गोल्स के लिए एनर्जी बच जाती है। दूसरा, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो अपने आप फिल्टर हो जाते हैं। तीसरा, एकदम डीप मेंटल क्लैरिटी और शांति मिलती है। और चौथा, लोग आपकी इस स्टेबिलिटी के लिए, इस ठहराव के लिए आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस एक बार इमेजिन करके देखिए, वो सारी एनर्जी जो आम तौर पर बेकार की लड़ाइयों में वेस्ट हो जाती है, अगर उससे कुछ क्रिएट करने में, कुछ बिल्ड करने में लगाया जाए, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? हमेशा याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है।